नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका इन फोकस में स्वागत है। आज इन फोकस लाया है एकदम एक्सक्लूसिव न्यूज। लेकिन आरंभ से पहले एक जानकारी। आज से एक शुरुआत कर रहे हैं। हर पोस्ट के कमेंट्स में जो सेक्शन होता है उसमें कुछ बहुत समझदार लॉजिकल सवाल आप लोग पूछते हैं। ऐसा करते हैं कि ये ईमेल आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, अपने सवाल AskRahul@gist पर भेजिए। एक सवाल जो ज्यादा पूछा गया होगा, लॉजिकल होगा, उसका जवाब अगली पोस्ट के आखिर में मैं दूंगा। गुजारिश वह छोटी सी है, सवाल समझ और संस्कार दर्शाता हो। अब देखिए, दिल्ली में तख्त पलट गया। एक जुनून, एक वायदे और विश्वास से पैदा हुई सरकार चुनाव हार गई क्योंकि वायदे ना पूरे किए गए। अब नया निजाम नए वायदों की बैसाखी पे चल के आया है। पूरे होंगे वायदे, इस बात की गारंटी नहीं कि कितनी गारंटियां पूरी होंगी, मगर यह गारंटी है कि हम उन पर नजर रखेंगे। हमने तफ्तीश शुरू कर दी है पिछले वायदों के स्टेटस की। आज इसका एपिसोड नंबर 1 है। आप जिस्ट के साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। 1967 में रिलीज हुई फिल्म उपकार में कलाकार मनोज कुमार को भारत कुमार की संज्ञा दिलवाई थी। एक से एक बढ़कर गीत थे। उस फिल्म में गीत के बोल जो थे वो इंदिवर ने लिखे थे। एक गीत था वो अमर हो गया। उसमें इंदिवर साहब ने कहा था, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। एकदम फिट बैठता है। यमुना नदी का पानी मिनरल वाटर की बोतल से मीठा होगा, ये बड़ा वादा था दिल्ली में। आपको एहसास था ये वायदा है, पूरा होना मुश्किल है। मगर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बाकी देश की राज्य सरकारों की तरह से बहुत सारे वायदे किए। कुछ छोटे थे मगर स्कीम के टारगेट लोगों के लिए बहुत बड़े थे। हजारों बरस से समाज में छुआछूत, आर्थिक भेदभाव या कमियां झेल रहे दलितों के लिए सरकारों की स्कीम और सुरक्षा का जो वायदा है वो डूबते को तिनके का सहारा है। नाउमीदी के काले बादलों में तीली जितनी पतली किरण होते हैं वो स्कूल तक नहीं पहुंचते हैं तो सफर लंबा नहीं होता। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तो आसमान के तारों के करीब पहुंचाने की उम्मीद बंधवा दी थी। तो सरकार ने वायदा किया कि अगर कोई छात्र मेधावी होगा तो 100 दलित मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई का खर्चा दिया जाएगा। तारीख थी 29 अगस्त 2019। आम आदमी पार्टी सरकार की घोषणा हुई कि 100 दलित छात्र हर साल विदेश में हायर स्टडीज के लिए अगर जाएंगे तो सरकार उनकी आर्थिक मदद करेगी। दिल्ली की सरकार घोषणा को तब के SC/ST मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने जनता के सामने पेश किया। गौतम ने बाद में यह बता दें कि आम आदमी पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। अब स्कीम अनाउंस हुई 29 अगस्त 2019 में। 2019 से 20 में स्कीम शुरू होनी थी। कीमत आंकी गई टोटल उस स्कीम की करीब 5 करोड़ सालाना, ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 5 करोड़ सालाना। अब उसका क्राइटेरिया जो बनाया गया कि किसको मिलेगी, तो वो ऐसे मेधावी छात्रों को मिलनी थी, दलित मेधावी छात्र को जो दिल्ली का निवासी था, उम्र उसकी 30 साल से कम थी, परिवार की आय 8 लाख से कम थी, MPhil, PhD, LLM, MTech यानी जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होंगे उसमें दाखिला हो। अगर विदेशी यूनिवर्सिटी में उनके पास दाखिला हो गया है तो उनको एलिजिबल पाया जाएगा। इसमें सरकार ने क्या किया कि एक फंडिंग की लिमिट डाल दी कि अगर कोई 2 साल का कोर्स है तो 10 लाख तक की सरकार आर्थिक मदद करेगी। अगर 4 साल का कोर्स है तो 20 लाख की मदद करेगी। यह सब सिर्फ 100 दलित स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट यानी हायर स्टडीज के लिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस डाला गया इसमें। जो छात्र अप्लाई करेंगे उनकी स्क्रीनिंग होगी एक कमेटी के द्वारा, जिसके मुखिया होंगे सेक्रेटरी ऑफ द SC/ST डिपार्टमेंट। जो SC/ST डिपार्टमेंट है उनके सचिव जो है वो उसके मुखिया होंगे कमेटी के। उसमें एक और मियाद थी कि एक परिवार के एक ही सदस्य को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। अगर परिवार में 3-4 लड़के हैं तो उनका, और जो भी छात्र अप्लाई कर रहा है उसको एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना होगा इस बारे में कि वो अकेला है जो इस स्कीम का फायदा उठाएगा परिवार में। अब स्कीम अनाउंस हो गई,
आप जानते हैं स्कीमें जोर शोर से लॉन्च होती हैं, उम्मीद भी बड़ी होगी। अब आता है 2020 और 21 का साल। अब हम आकलन कर रहे हैं कि ये स्कीम लॉन्च तो हो गई फैनफेयर से, लेकिन इस स्कीम का ग्राउंड पे क्या असर हुआ और कितना रेस्पॉन्स आया। 2020 और 21 में दिल थाम के बैठिए, सिर्फ 3 एप्लीकेशन आई और 1 स्कॉलरशिप दी गई। ये हमारा फैक्ट चेक है। 3 एप्लीकेशन, 1 स्कॉलरशिप दी गई एक छात्र को। सोचा गया कि 1 साल के बाद शायद हालात सुधरेंगे, तो 2021 से 22 आई है, 2 एप्लीकेशन थी, 2 स्कॉलरशिप दी गई। क्या आगे हालात सुधरे? देखते जाइए। 2022 और 23 में जो स्कीम थी उसके लिए 3 एप्लीकेशन आई, उनमें से सिर्फ 1 को स्कॉलरशिप दी गई। 23 से 24 आई है, 4 एप्लीकेशन आई थी, उसमें से सिर्फ 2 को स्कॉलरशिप दी गई। कुल मिलाकर के 12 एप्लीकेशन आई 4 सालों में। अब एक और बात बताते हैं इसमें, 2020 और 21 में बजट जो एलोकेटेड था वो 50 लाख का था बस इस स्कीम के लिए, और कितना खर्चा हुआ? 5 लाख। 21-22 में बजट एलोकेटेड 1.25 करोड़, कितना बजट खर्च हुआ? 10 लाख, यानी 10% भी खर्च नहीं हुआ। 2023 22 और 23 आता है, बजट एलोकेट हुआ 25 लाख रुपया, यानी 1.25 करोड़ से नीचे ले आया अगले साल, और खर्चा कितना हुआ? 5 लाख। 2023-24 बजट एलोकेट किया 20 लाख, बजट पे खर्चा कितना किया? 10 लाख। ओवरऑल अगर इसको देखें तो टोटल इस स्कीम के लिए 100 बच्चों के लिए जो टोटल बजट एलोकेट किया 20 से लेकर के 24 तक में, तो वो 2.15 करोड़ था बस, और टोटल उस 2.15 करोड़ में जो खर्चा किया मात्र 30 लाख रुपया। अब स्कीम की घोषणा हुई थी 2019 में, 2025 तक कितने सारे स्टूडेंट्स विदेश चले गए, कितना पैसा सरकार ने लुटा दिया उनके लिए, ये तो आपने देख लिया। हमने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के नेताओं से जानकारी लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। बाबू लोग जो हैं वो बात करने को तैयार नहीं थे, नेता रिकॉर्ड पर आने को तैयार नहीं थे। एक नेता ने हालांकि एक बात कही जो कि आम हो गई है कि जब स्कीम लॉन्च हुई थी मगर बाबुओं का रवैया रोड़ा अटकाने था, वो इशारा कर रहे थे कि एलजी साहब ने भी किया। एक सरकारी अफसर ने सफाई दी कि ये भी कहा कि एक फैक्ट चेक निकलना चाहिए इसमें, क्या ये आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि दिल्ली शहर में विदेश में हायर स्टडीज में जाने वाले दलित छात्र बहुत कम हैं, और ये कि उनको स्कीम की जानकारी ही नहीं थी। नहीं साहब, अगर ये फैक्ट कहा जा रहा है कि जानकारी नहीं थी तो ये भी शर्मनाक बात है। क्या वोट मांगने के लिए या किसी चीज़ के इनॉग्रेशन के लिए पहले जो नेता और उनके मंत्री संतरी होते हैं, उनकी पूरे पेज के जो अखबार में ऐड आते हैं, सड़कों पे होर्डिंग लगते हैं, उसके लिए तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। अब हम डेस्परेट थे ये जानने के लिए कि साहब आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पहले साल में ना एप्लीकेशन आई ज़्यादा, ना ही ज़्यादा लोगों को स्कॉलरशिप मिली। अगर एक स्कीम चालू होती है तो अगले साल तक उसको पता लग जाता है कि रियलिटी क्या है, तो उसका कहीं ना कहीं रिकवरी होनी चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होने चाहिए पॉलिसी में कि कैसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाए। और इसके लिए हमने बात करी, चूंकि सरकार में ना कोई बाबू ना कोई नेता बात कर रहा था पिछली सरकार में, केजरीवाल सरकार का, तो हमने बात करी राजेंद्र पाल गौतम जी से। ये मंत्री थे केजरीवाल सरकार में 2015 से लेकर के 2022 तक। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्कीम थी ये गौतम साहब की ब्रेन चाइल्ड थी। ये स्कीम इन्होंने पुश करके बनवाई थी क्योंकि ये सोशल वेलफेयर और SC ST के मंत्री थे। तो ये जो स्कीम चालू हुई और ये चली नहीं, क्या इसके कारण में कुछ लॉजिस्टिकल कारण थे या सरकार की तरफ से कोई मंशा नहीं थी, इसको जानने के लिए हमने गौतम साहब से बात करी। गौतम साहब, आपका जिस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप सोशल वर्क से बहुत सालों से जुड़े रहे, उसके बाद आप मंत्री बने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में 2015 में,
और जहां तक हमारी जानकारी है, आपने घोषणा की थी इस योजना की कि 100 दलित छात्रों को जो हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाएंगे, सरकार उसका खर्चा देगी। इसके जनक भी आप थे। ये बताइए कि ये स्कीम पहले साल भी ज़्यादा नहीं चली और आते आते 2024 तक मात्र 12 एप्लीकेशन आई और 6 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। ये हाल क्यों हुआ इस स्कीम का? एक साल बाद जब जब हमने देखा कि केवल 2 बच्चे आए हैं, तो मैंने इसमें जानकारी ली कि भाई बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैंने तो ऑफिसर्स को ये बोला था कि आप पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखो फीस शेड्यूल क्या चल रहा है, उस हिसाब से थोड़ा रीजनेबल रखो। और जो उन्होंने बताया तो उस हिसाब से हमने पास करा दिया था। तो फिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो पता लगा कि खर्चे बहुत ज्यादा हैं और एक एक साल के ही कोर्स के 30-30, 40-40, 50-50 लाख खर्च बैठ रहा है। अब वो 5 लाख हम दे भी दे, बाकी का पैसा उनके पास नहीं है। तो इस वजह से बच्चे नहीं आ रहे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से, अरविंद केजरीवाल जी से बात की कि बच्चे ना आने का कारण ये है कि फीस बहुत कम है और वहां फीस बहुत ज्यादा है। जो हम दे रहे हैं मदद वो बहुत कम है। अल्टीमेटली इसको हमें जो भी पैसा खर्च आता है पूरा पैसा हम उठाएं, यानी ये पूरी हमें करना चाहिए। तो मैं इसके लिए कैबिनेट दोबारा से लेके आ रहा हूँ नोट। तो उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, जब मैं कहूँ तब आप बनाना। तो मैं उनको हर 3-4 महीने में इसके ऊपर टोकता रहा और वो टालते रहे कि हाँ करेंगे, अभी रुक जाओ, अभी करेंगे। लेकिन वो फिर हुआ कभी भी नहीं हुआ। यहां तक हुआ कि मैंने विधानसभा में सत्र के दौरान भी इस बात को उठाया और जब मैं मंत्री से रिजाइन कर तो उसके बाद भी कई बार मैंने अपने वक्तव्य में इस बात को उठाया। लेकिन उधर से मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। ऐसा लगा जैसे उनकी नीयत ही नहीं है। हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करी, उन्होंने कहा कि साहब ये सरकारी अफसर जो थे अड़ंगा डालते थे, इस टाइप के हमको सुनाई दिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक पैटर्न है कि वायदा कर दो मगर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट मत करो? मैं सच बताऊं आपको, तो सच्चाई है कि SC ST के मुद्दे इनके प्रेरोगेटिव में है ही नहीं। और केवल इनके नहीं, ये बीजेपी के में भी नहीं है। आप देख लो कि SC ST के जो भी मंत्री आज तक बनाए उनको दिया क्या विभाग है। जो अब बीजेपी ने बनाए उनको भी देख लो क्या विभाग दिए। SC ST कंपोनेंट प्लांट फंड का इतना पैसा बनता है, उनका हक, आपको अलग से पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो उस फंड में से, SC ST वाले फंड में से पैसा देना है, आप वो भी देने को तैयार नहीं है। एक एक सवाल और बनता है कि एक आपने योजना और लॉन्च की थी, वो थी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। उसका क्या हुआ? उसमें हमने 2018 में उसको चालू किया। उसमें पहले हमने फर्स्ट ईयर में चालू किया केवल SC ST के बच्चे, 5,000 बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल और तमाम तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग, उसका खर्चा सरकार उठाएगी। साथ में बच्चों को 2,500 रुपये महीना स्टाइपेंड देगी। वो इसकी बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जिस कॉलेज में, IIT में अरविंद केजरीवाल जी के बेटे का एडमिशन हुआ, उसी में एक गरीब मजदूर के बेटे का, विजय का एडमिशन हुआ। बहुत सारे बच्चों को इंजीनियरिंग में, मेडिकल में एडमिशन हुए। और अगले साल मैंने उसको चेंज किया, मैंने उसमें फिर और ऐड किया, उसको 5,000 से बढ़ा के मैंने उसको 15,000 बच्चे कर दिया। जिसमें 6,000 SC ST के बच्चे, 6,000 OBC के बच्चे और 3,000 EWS जनरल कैटेगरी के बच्चे। और वो स्कीम इतनी अच्छी स्कीम थी। लेकिन 2 साल के बाद, पहले तो उधर अफसरशाही ने उसको लटकाया, पेमेंट नहीं की इंस्टीट्यूशंस की। उन्होंने कहा कि हम तो इसके वेरिफिकेशन कराएंगे। मैंने कहा भाई करा लो, वेरिफिकेशन करा लिया। फिर कहने लगे बच्चों से भी वेरिफिकेशन कराएंगे, बच्चों से करा लो भाई, वो भी करा लिया। लेकिन उनकी पेमेंट नहीं दी। और मुख्यमंत्री जी को मैंने कई बार कहा, लेकिन उन्होंने भी उस पर कोई गंभीरता जैसे दिखानी चाहिए, मुख्यमंत्री होने के नाते चीफ सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को बुला के उनको टाइमलाइन देनी चाहिए भी इसको आप कब क्लियर करोगे बताओ मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी SC ST के मुद्दों पर रुचि नहीं थी और धीरे धीरे 2 साल के बाद वो ठप हो गया। गौतम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस जो रहा मंत्रालय में और स्कीम्स को लेकर के आपने हमको उसके बारे में ब्रीफ किया। अब चलिए, कारण कोई भी हो, वायदा किया था 100 दलित छात्रों को हायर स्टडीज़ के लिए विदेश में पढ़ाई का खर्च सरकार पूरा करेगी। वो वायदा पूरा नहीं हुआ। ऐसे में सरकारें या राजनीतिक दल क्या करते हैं? वो चुप बैठ जाते हैं, जैसी चल रही है वैसे चलने देते हैं। मगर साहब, वायदों की राजनीति की खूबसूरती जो है आज के समय में, वो ये है कि पार्टियां बेलगाम और अनअकाउंटेबल हो गई हैं।
ये मामला यहां खत्म नहीं होता कि 2024 तक इस स्कीम में मात्र 6 बच्चों को विदेश में हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप मिली, जबकि 100 बच्चों की बात थी। ये वायदा पूरा नहीं हुआ। मगर 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने वायदे की सीमा बढ़ा दी। स्कीम चल नहीं रही है, वायदे की स्कीम का जो वायदे की प्रोपोर्शन है वो बढ़ा दिया। यानी छोटा वायदा पूरा नहीं किया, 5-6 साल बाद उस वायदे को बड़ा कर दिया। अब मैं आपको डिटेल देता हूं कि वायदा क्या था। ये वायदा हुआ 27 जनवरी 2025 को। अरविंद केजरीवाल जो जेल से बाहर आए थे, उन्होंने 15 गारंटियां दी। गारंटी नंबर, उन 15 गारंटियों में गारंटी नंबर 7 जो थी, वो योजना ये थी कि सभी दलित छात्रों के लिए एक डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कीम चलेगी। योजना हायर स्टडीज के लिए थी। सरकार ने कहा कि पूरा खर्च जो होगा वो दलित छात्रों का विदेश में पढ़ाई का, वो सरकार उसका वहन करेगी। ये सरकार ने वायदा किया। तो 2019 की स्कीम थी कि 100 दलित छात्रों के लिए स्कीम है, खर्च की सीमा तय थी। 2025 की बात ये थी, वायदा जो था उसमें था कि जितने भी छात्र अप्लाई करेंगे, खर्च की कोई सीमा नहीं होगी, जितना होगा उतना दिया जाएगा। इसमें ट्यूशन फी, ट्रैवल कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड होगा। अगली गारंटी, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आए थे। उस जमाने में विदेश से पीएचडी करके आए थे, इतने गरीब होने के बावजूद। जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो बीच में उनके पैसे खत्म हो गए। उन्हें घर वापस आना पड़ा, बीच में पढ़ाई छोड़ के पैसे का इंतजाम किया और फिर वो वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने गए। हम नहीं चाहते कि कोई भी दलित बच्चे का सपना पैसे की कमी के कारण पूरा ना हो। तो ये हम ऐलान कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू की जाएगी। दलित समाज का कोई भी बच्चा फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, उसका सारा पढ़ाई का, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। अब नेताजी ने तो वायदा हवाओं के सुपुर्द कर दिया। सुन के बड़ा अच्छा लगा था उस समय, मगर वोटर जो है वो इंप्रेस नहीं हुआ लगता है। उसने वायदों की हकीकत पहचान ली थी और देखिए आपका उसका हश्र सामने है। अब ये सबक है हर राजनीतिक दल के लिए। तमाम राज्यों में और केंद्र जो है सरकार, वो वायदे करते नहीं थकते। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने, अब ये देखिए हाल में क्या हो रहा है कि लाड़की बहन योजना की घोषणा की और उसके कारण बम्पर चुनावी जीत मिली। लेकिन अभी हाल में खबर आई है कि इस स्कीम में पैसा बहुत खर्च करवा दिया है। दूसरी वेलफेयर स्कीम जो है शायद वो बंद हो जाएंगी। हल्ला हुआ तो ये कहा गया सरकार के द्वारा, नहीं, बंद नहीं होंगी बाकी स्कीम। मगर फिलहाल खबर यह है कि लाड़की बहन योजना में 5 लाख लाभार्थियों के नाम काटे जा चुके हैं, फर्जी हैं। तो साहब, चुनाव के टाइम तो ये नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ है। कर्नाटक की सरकार का हालत देख लीजिए कि वायदा था कि कास्ट सेंसस होगा, सेंसस हुआ, रिपोर्ट आई, लेकिन आज तक रिपोर्ट और उसका इंप्लीमेंटेशन नदारद है। कर्नाटक के एनर्जी मिनिस्टर जो हैं केजे जॉर्ज, उनका एक अभी रिमार्क आया है कि जो गारंटी योजनाओं के फंड हैं वो कोई मंथली सैलरी नहीं है। यानी जो भत्ता देने की बात वायदा किया था चुनाव में, वो कोई तनख्वाह नहीं है कि आपको देते ही रहें। ये क्यों बोला उन्होंने? इसलिए बोला कि कंप्लेंट आ रही थी कि जो पेमेंट बेनिफिशियरीज को मिलनी चाहिए थी लाभार्थियों को, वो नहीं मिल रही है। तो उनका कहना था कि साहब ये कोई तनख्वाह नहीं है जो आपको हर महीने मिलती रहे। अब हुआ यह है कि हिंदुस्तान में टूटे सपनों और बिखरे वायदों का पुराना इतिहास है। 1947 से पहले एक वायदा हुआ था, भारत का विभाजन हुआ, एक मुल्क बना, मगर मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ ने उसी वायदे की बेवफाई पर लिखा था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। अब सरहद के इस पार 1971 में एक वायदा हुआ मुफलिसी हटाने का। गरीबी हटाओ कहते हैं चुनावी सियासी जुबान में। कितना निभाया गया वायदा, इसका एक सबूत देता हूं, कल या परसों से नहीं।
आज भी वो वायदा सांस ले रहा है। 2025 में सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रही है, जिससे कि वो भूख के शैतान से बच सके। तो क्या गरीबी हट गई? या 80 करोड़ से पूछिए कि गरीबी हटी कि नहीं। 2016 का साल शाम ढली थी, पक्षी घर लौट गए थे और घोषणा हुई कि पुराने नोट बंद हो जाएंगे। काला धन, काला बाजारी बंद, काला धन सफेद हो गया, काला बाजारी जीत गई। तमाम शेर और कविताएं मिलेंगे इंटरनेट पर वायदों और बेवफाई के। अब शायर लिखते हैं कि तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना कि मेरी आस टूट जाए, या आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार कर लिया। मगर नेता और सरकारें एक चीज भूल जाती हैं कि जनता भले ही राम मनोहर लोहिया का कहना कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, इस पे ध्यान नहीं देती हैं, मगर एक वक्त आता है, जरूर आता है, जब जनता सब्र छोड़ देती है और टूटे वायदों का घड़ा जनता तोड़ देती है। वो कयामत का वक्त होता है। अब जाते जाते बता दें कि इस खबर की जानकारी जोड़ी मेरे सहयोगी विनय कुमार ने, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हमें आपके सवाल का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले इन फोकस में। खुश रहिए। नमस्कार।